क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम सिख धर्म के संस्थापक को समझने निकले? आज हम इसी कह सकते हैं एक गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम चलेंगे हारून खालिद की किताब वॉकिंग विद नानक के साथ एक ऐसे अनोखे सफर पे जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये कहानी शुरू होती है हारून खालिद से। हैं तो वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम लेखक, लेकिन उनकी दिलचस्पी गुरु नानक और पंजाब के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही गहरी थी। उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक धर्म जो शांति और एकता की बात करता है वो उन्हीं की जमीन पर पैदा हुआ, लेकिन आज वहां से लगभग गायब सा हो गया है। और जब हम उनकी नज़रों से ये सफ़र देखते हैं ना, तो ये और भी खास बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आज के इस दौर में कोई गुरु नानक की खोज पर क्यों निकलेगा। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, कह लीजिए, बुनियाद है। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नानक आज भी इतने ज़रूरी क्यों हैं, उनकी बातें आज भी इतनी मायने क्यों रखती हैं। चलिए तो इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और इस सफ़र की शुरुआत हम गुरु नानक को एक गुरु के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखकर करेंगे। एक बेटा, एक पति, एक पिता, एक कवि और हाँ, एक समाज सुधारक। पता है, हारून खालिद का नानक से जो असली जुड़ाव हुआ वो तब हुआ जब उन्होंने बाबर बानी पढ़ी। सोचे, एक कविता जिसमें नानक बाबर के हमले से मची तबाही और लोगों का दर्द देखकर सीधे भगवान से सवाल कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक ऐसा संत जो डर के माहौल में सत्ता से तो क्या, सीधे ईश्वर से ही सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो। बस यहीं पर लेखक को पहली बार एक जिंदा नानक मिले। एक ऐसा नानक जो सिर्फ उपदेश नहीं देता, बल्कि दर्द को महसूस करता है, सवाल करता है और उस दर्द में भी अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है। अब आते हैं नानक की उन मूल शिक्षाओं पर, उन बातों पर जिन्होंने उस समय के समाज में बंटवारे की गहरी दीवारों को सीधी चुनौती दे डाली थी। और देखिए, नानक ने उस वक्त समाज की 3 सबसे बड़ी बुराइयों पर कैसे चोट की। सबसे पहले जाति-पात। उन्होंने इसकी दीवारें ही गिरा दी और साफ साफ कहा कि भगवान की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा है ही नहीं, सब बराबर हैं। फिर अंधभक्ति और दिखावा। उन्होंने इसके खोखलेपन को सामने लाकर रख दिया। सिखाया कि असली धर्म ज्ञान और प्रेम में है, सिर्फ रस्में निभाने में नहीं। और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारे के खिलाफ सीधा ऐलान कर दिया कि हमारी पहली पहचान इंसानियत है, न कोई हिंदू न मुसलमान। सच कहूं तो ये संदेश उस जमाने के समाज के लिए एक भूचाल जैसा था। पर नानक सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। वो जो कहते थे उसे करके भी दिखाते थे। उन्होंने बराबरी के इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए बाकायदा संस्थाएं बनाई। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है लंगर। सोचिए, करतारपुर में शुरू हुई ये प्रथा, ये सिर्फ खाना खिलाना नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। एक ऐसी जगह जहां कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जात का नहीं, कोई नीची जात का नहीं, सब भगवान के बंदे एक साथ एक ही कतार में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये उस विचार को जीने का साहस था। और नानक का ये संदेश किसी एक गांव या शहर तक रुका नहीं। वो निकल पड़े 4 बहुत लंबी यात्राओं पर, जिन्हें उदासी कहा जाता है। उदासी का एक मतलब वैराग्य भी होता है। मतलब उन्होंने इन यात्राओं में दुनिया छोड़ी, लेकिन दुनिया से ही जुड़ने के लिए। वो हर धर्म, हर मत के लोगों से मिले, उनसे बात की और इंसानियत के अपने इस पैगाम को दूर दूर तक फैलाया। अब देखिए, नानक ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उस जमाने में जहां सब कुछ खून के रिश्ते से तय होता था, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों को नहीं, बल्कि सबसे काबिल शिष्य को चुना। मतलब योग्यता को रिश्ते से ऊपर रखा और इस तरह एक जीती जागती परंपरा की नींव डाली। और ये परंपरा रुकी नहीं, ये एक जलती हुई मशाल की तरह एक गुरु से दूसरे गुरु तक पहुंचती रही। गुरु अंगद आए, उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई ताकि नानक की बातें लिखी जा सकें। फिर गुरु अमरदास ने सामाजिक बराबरी, खासकर औरतों के सम्मान के लिए एक क्रांति ला दी। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया और पंथ के पहले शहीद बने। और गुरु तेग बहादुर, उन्होंने तो दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, ये सिखाते हुए कि सच्चा धर्म वही है जो सबकी आज़ादी का सम्मान करे। तो समझने वाली बात यह है कि इन 2 गुरुओं की शहादत ये सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं थीं। इन्होंने सिख पंथ को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से रास्ता बदलना तय था।
ये वो पल था जब सिख समुदाय को एहसास हुआ कि सिर्फ शांति का संदेश देना काफी नहीं है, उस संदेश की हिफाजत करना भी जरूरी है। बढ़ते हुए जुल्म ने यह सिखा दिया था कि इंसाफ को बचाने के लिए ताकतवर होना भी जरूरी है। और यहीं से जमीन तैयार हुई सिख इतिहास के उस सबसे बड़े पल की, जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म का सामना करने के लिए अपने समुदाय को एक बिल्कुल नया रूप दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल है 1699, बैसाखी का दिन, और आनंदपुर साहिब में हजारों लोग जमा हैं। तभी 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपनी तलवार निकालकर एक ऐसी मांग करते हैं जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। वो पूछते हैं, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर देगा? सोचिए, पूरी भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। हवा जैसे रुक सी गई। लोग हैरान, परेशान, डरे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और फिर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए एक शख्स आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके 5 लोग आगे आए, जिन्होंने गुरु की एक आवाज पर अपनी जान कुर्बान करने की पेशकश कर दी। यही 5 पंज प्यारे यानी 5 प्यारे कहलाए। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये समर्पण की इंतहा थी। और इन्हीं 5 प्यारों से खालसा की शुरुआत हुई। खालसा, जिसका मतलब है पवित्र, आजाद। ये कोई फौजी टोली नहीं थी, ये संत सिपाहियों का एक ऐसा भाईचारा था जो ऊंचे असूलों के लिए जीने और जरूरत पड़ने पर मरने के लिए भी तैयार था। खालसा की एक अलग पहचान बनी इन 5 चीजों से, जिन्हें पंज ककार कहते हैं। केश यानी बाल, ये ईश्वर की बनाई सूरत को वैसे ही कबूल करने का प्रतीक है। कंघा, मन और शरीर की सफाई के लिए। कड़ा, ये याद दिलाने के लिए कि हमारे हाथ किसी गलत काम के लिए न उठें। कछेरा, आत्म संयम का प्रतीक। और किरपान, अपनी और मजलूमों की हिफाजत के लिए। ये सिर्फ बाहरी निशानियां नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं जो एक खालसा को हर पल याद दिलाते हैं कि उसे कैसा होना है। चलिए, अब कहानी वापस घूमकर वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी हारून खालिद के अपने सफर पर और उन खोजों पर जो उन्होंने आज के पाकिस्तान में की। हारून ने सचमुच नानक के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। वो उन सभी जगहों पर गए जहां नानक का जीवन बीता था। ननकाना साहिब, जहां वो पैदा हुए। करतारपुर, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। और ये सफर करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये इतिहास आज भी उस जमीन की हवा में जिंदा है, भले ही बीच में मजहब और सरहदों की लकीरें खिंच गई हों। ये यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं थी, ये वक्त और यादों की यात्रा थी। और यहीं आकर लेखक को ये एहसास हुआ कि इमारतें तो टूट सकती है, सरहदें खींची जा सकती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो यादें हैं, जो प्यार है, जो श्रद्धा है, वो हमेशा जिंदा रहती है। वो वक्त की हर दीवार को लांघ जाती है। और आखिर में इस लंबे सफर के बाद लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नानक सिर्फ सिखों के गुरु नहीं हैं। उन्हें किसी एक धर्म, एक देश या एक भाषा में कैद नहीं किया जा सकता। नानक तो इंसानियत के अंदर बसी हुई उस करुणा और सच्चाई का नाम है जो हम सबके भीतर है। और शायद यही वो बात है जो नानक की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखती है।